Hi friends, how you all? I hope you all are well. Welcome to my YouTube channel Knowledge Booster. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के बारे में बताया था। आज मैं आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताऊंगा, स्क्वायर रूट निकालना भी बताऊंगा और स्क्वायर करना भी बताऊंगा। अगर कोई भी नंबर दे रखा है जैसे 65, 69, 99 है, 98 है, इसका स्क्वायर करना है तो बहुत ही जल्दी विद इन सेकेंड आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो किस तरीके से फाइंड करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का इकाई-अंक, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 1, 4, 5, 6 और 9 इनमें से कोई एक हो तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट। ठीक है, क्या होगा? तो 1 और 9, यहाँ या तो 1 होगा या 9। अगर 4 है तो 2 होगा या 8 होगा। 5 है तो 5 का 5 ही रहेगा। 6 है तो या तो 4 होगा उसका आंसर का यूनिट डिजिट या 6 होगा। अगर 9 है तो 9 का या तो 3 होगा या 7 होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका क्वेश्चन का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 यानी 1, 4, 5, 6, 9 इनमें से कोई एक है, अगर यूनिट डिजिट आपका क्वेश्चन में इकाई का अंक 1 है तो आंसर में उसका इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा या 9 होगा। अगर 4 दे रखा है क्वेश्चन में तो आंसर में 2 होगा या 8 होगा। 5 का 5 ही रहेगा और 6 दे रखा है तो 6 का 0 या 4 होगा। अगर 9 दे रखा है 9 का 3 या 7 होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इकाई का अंक 0 हो, ठीक है, यानी उसमें सिर्फ खाली 0 नहीं आएगी, डबल 0 आएगी, नहीं ऑलवेज भी इन पेयर जोड़े में होगी तो उसका इकाई का अंक 0 होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे आपको दे रखा है 729, कितना दे रखा है बाबू? 729, सॉरी 7921 ये दे रखा है। अब इस नंबर का हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हमेशा हम पीछे से पेयर बनाएंगे 2 अंकों का। ठीक है, यानी जोड़ा बनाएंगे 2 अंकों का। फिर अब इसमें इसका जो इकाई का अंक है क्वेश्चन का वो कितना है? 1। तो 1 होता है तो उसमें आंसर में हमारा यूनिट डिजिट कितना आता है? या तो 1 आएगा या 9 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा या 9 आएगा। अब ये जो 79 है तो इस 79 को देखेंगे कि किन किन स्क्वायर के बीच में 79 आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिख चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों के बिटवीन में हमारा कौन आ रहा है? 79। तो ऐसे में हम क्या करते हैं बाबू, सबसे पहले हम छोटा वाला जो होता है, जो पहले वाला स्क्वायर होगा उसे लेंगे। यानी 8 है तो 8 को ले लिया, तो यानी ये या तो 81 का होगा या 89 का होगा। भाई 1 आना चाहिए यूनिट डिजिट या इसका 9 आना चाहिए। तो अब ये हमने अब क्या करते हैं इसमें कि सबसे पहले वाले को लेते हैं, यानी 8 का स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 64 के बीच में और 81 के बीच में आ रहा है। 64 कितने का स्क्वायर है? 8 का, 81 9 का। तो हमेशा पहले वाले को लेते हैं, तो यानी 8 ले लिया हमने, तो ये 81 या 89 का हुआ। अब लेकिन किसका है? तो ये देखेंगे जो 79 है ये 64 के ज़्यादा नज़दीक है या 81 के? तो 81 के नज़दीक है, तो कौन से नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक है? तो आंसर हुआ वाला हमारा भी नीचे वाला, यानी 89 इसका आंसर हुआ। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही अच्छा है। विद इन सेकेंड आप फाइंड कर सकते हैं किस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। आई होप आप सभी की समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं आपको, जैसे 5041। अब इसका निकालना है हमें, तो बिल्कुल सेम वही मेथड है। तो देखो यूनिट डिजिट पहले से हम पेयर लेते हैं, यानी 2 अंकों का जोड़ा लेते हैं पीछे से। तो इसका इकाई का अंक 1 है, तो मैंने अभी बताया था अगर क्वेश्चन में इकाई का अंक 1 होगा तो आंसर में इकाई का अंक 1 होगा या 9 होगा। इस तरीके से लिख लेंगे 1 और 9। ठीक है, अब ये जो 50 दे रखा है तो इस 50 को देखेंगे किन 2 स्क्वायर के बिटवीन में है। तो देखो ये जो 50 है तो ये 49 और 64 के बीच में आ रहा है। 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तो हमेशा हम पहले वाले को लेते हैं, यानी 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है तो हम पहला वाला लेंगे, यानी 7 का स्क्वायर ले लिया हमने। किसका? 7 का। तो ये या तो आपका 71 का होगा या 79 का होगा। अब देखेंगे ये जो 50 है तो ये 50 किस वाले के ज़्यादा नज़दीक? 49 के ज़्यादा नज़दीक है या 64 के? तो बाबू 49 के ज़्यादा नज़दीक है, तो यानी पहले वाले के, तो हमारा आंसर पहला वाला होगा, यानी 71 होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अब देखो एक और देखिए, और बताता हूँ मैं आपको। अब देखिए 46-24 है, जैसे कौन सा है? 46-24। अब देखिए इसे, अब इसका जोड़ा बनाया पीछे से 2 अंकों का 24। अब इसका जो इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है बाबू, वो कितना है? 4 है। तो 4 यूनिट डिजिट क्वेश्चन में आता है, तो उसका आंसर का यूनिट डिजिट कब होता है? भाई देखो ये रहा 4। क्वेश्चन में अगर इकाई का अंक 4 हो तो आंसर में इकाई का अंक कितना होगा? 2 होगा या 8 होगा? 2 होगा या 8 होगा। अब ये हमारा 46 है, यानी 46, तो ये किन दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है? भाई एक तो 6 के स्क्वायर के बीच में है और 7 के स्क्वायर के बीच में, यानी 36 और 49 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है ये? 36 और 49 के बीच में। ठीक है, अब हमेशा हम क्या करते हैं, इसमें पहला वाला लेते हैं। भाई 6 के स्क्वायर के बीच में, 7 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो पहले वाले को लेंगे, 6 को लेंगे। ठीक है, तो यानी ये तो या तो 62 का होगा या ये 68 का होगा। ठीक है, अब लेकिन होगा किसका? 62 का या 68 का? तो क्या करेंगे, इस 46 को देखेंगे कि 46 36 के ज़्यादा नज़दीक है या 49 के? तो 49 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी नीचे वाले के, तो नीचे वाला हमारा आंसर हुआ, यानी 68। ठीक है, आप करके देख लीजिए, बिल्कुल भी आप 68 × 68 करके देख लीजिए, यही आएगा 46-24 ही आंसर आपका आएगा। ठीक है, बिल्कुल कन्फर्म है, बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सटीक आंसर है इसका, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा आपका। विदिन सेकंड आप इसे निकाल सकते हो, बस आपको 30 तक स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, यानी 30 तक के वर्गमूल याद होने चाहिए, ये कितने का है और ये कितने का। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ मैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, अगर घर पे आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही जल्दी आप निकाल सकते हो, इस तरीके से लिखने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर? और देखिए नेक्स्ट, अब देखिए 29-16। है। अब देखिए, अब इसका इकाई का अंक कितना आ रहा है? पीछे जोड़ा बनाया हमने पहले, इसका इकाई का अंक कितना है? 6। अब देखिए 6 वाले पैटर्न में, तो आंसर का जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा? या तो 4 होगा या 6 होगा। भाई हम किस संख्या का वर्ग करते हैं तो तब 6 आता है उसमें पीछे, तो एक तो 4 चक 16 है और एक 6 36, यानी या तो 4 होगा पीछे या 6, 4 या 6। ठीक है, अभी जो 29 है, अब इस 29 को देखेंगे ये किसके नज़दीक पड़ रही है? तो ये 25 और 36 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में? 25 और 36 के बीच में। तो हम हमेशा पहले वाले को लेते हैं, तो ले लिया 5 का ले लिया, या तो ये 54 का हुआ और या हुआ ये 56 का। अब देखेंगे कि 54 का है एग्जैक्टली या 56 का है, तो हमेशा क्या करेंगे, अब देखेंगे अब जो 29 है ये 25 के ज़्यादा नज़दीक है या 36 के? तो 25 के नज़दीक है जाहिर सी बात, तो यानी पहले वाले के ऊपर वाले के नज़दीक है, तो ऊपर वाला हमारा आंसर हुआ, यानी कितना हुआ? 54 आंसर हुआ हमारा। ठीक है, समझ रहे बात को? इसी तरीके से आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी हल कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट, आगे फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो हुए 2 अंकों वाले, अब 3 अंकों वाले आ जाएंगे तो कैसे कर पाओगे उन्हें? देखिए देखिए बड़ा वाला 252 25281। ठीक है, अब देखिए ये दे रखा है मैं, अब ये देख रहे हैं कितने का स्क्वायर रूट है? 25281। अब मैंने बताया था पीछे से हम अब जोड़ा बनाते हैं 2 अंकों का, तो बना लिए, तो कितना है? 81। तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 1 है बाबू। कितना है? 1। अब 1 कब आएगा? या तो आपका आंसर में 1 होगा या आपका 9 होगा। अब ये जो 252 है, इस 252 को देखेंगे किस किस के बीच में आ रहा है, तो ये 252 हमारा ये आ रहा है आपका इसके बीच में, 225 और 256 के बीच में आ रहा है 252। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऑलवेज
हम बड़े यानी पहले वाले नंबर को लेते हैं, ऊपर वाले को, ठीक है। तो हमने ले लिया ये, तो 151 और 159, या तो ये 151 का होगा या 159 का। अब देखेंगे कि ये 252 225 के ज़्यादा नज़दीक है या 256 के ज़्यादा नज़दीक है। भाई जाहिर सी बात है 256 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी नीचे वाले के, तो नीचे वाला हमारा इसमें आंसर होगा, यानी 159 विल बी योर आंसर। क्लियर, समझ रहे हो बात को? इस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। और देखिए 1281 64, 1281 64। अब इसका देखो, इसका किस तरीके से निकालेंगे, वही मेथड, यानी 2 अंकों का पीछे से जोड़ा बनाएंगे। इकाई का अंक कितना है बाबू इसका, 4। तो 4 कब आता है, जब हमारा आंसर में इकाई का अंक 2 होगा या 8 होगा, 2 होगा या 8 होगा। अब देखिए, अब ये जो 1281 है वो किसके नज़दीक आएगा, ठीक है, 1281 किसके नज़दीक आएगा। तो देखिए मैंने 30 तक इसमें स्क्वायर लिखे हैं, और 30 से ऊपर देखिए, अब यहाँ लिखते हूँ 31 का स्क्वायर, 3 3 9 3 3 6, 961, और 32 का 961, 32 का स्क्वायर, 1024। अब लिखेंगे 33 का, अब देखिए मैंने यहाँ पे 35 तक के स्क्वायर लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखो 1281 किस किस के बीच में आएगा। अब ये 36 का भी, 36 के स्क्वायर की भी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ठीक है। अब देखिए बेटा, ये तो मैंने यहाँ तक लिख लिया, ये इसका इकाई का अंक 4 है, तो या तो ये यहाँ आंसर में 2 होगा इसका इकाई का अंक, या 8 होगा। अब 1281 किस किस के बीच में आ रहा है, तो देखो ये 1225 और 1296 के बीच में आ रहा है 1281, तो हमेशा हम पहले वाले को लेते हैं, यानी 35 को लेंगे, ठीक है। किसको लेंगे, 35 को, तो 352 या 358, यानी या तो ये 352 का होगा या 358 का। अब देखेंगे 1281 1225 के ज्यादा नजदीक है या 1296 के, तो 1296 के ज्यादा नजदीक, यानी नीचे वाले के, तो नीचे वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। 358 विल बी योर आंसर, यानी ये 358 का आंसर हुआ, ठीक है। समझ रहे बात को? इस तरीके से आप बड़े से बड़े नंबर का आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। अब मैं आपको वर्ग निकालना बताऊंगा, वर्ग कैसे करते हैं। कोई बड़े से बड़ा नंबर हो, आपको लर्न नहीं हो, तो उसे कैसे फाइंड करेंगे विद इन सेकेंड, ठीक है। मल्टीप्लाई करके तो कर लेते हो, लेकिन बड़े बड़े नंबर होंगे उनको कैसे सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में हमें तो टाइम की बचत करनी है ना, ठीक है। कितने कम समय में कितनी एक्यूरेसी के साथ आप सॉल्व कर लेते हो, वो चीज देखनी है हमें, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपको कोई नंबर दे रखा है, देखिए 33, यानी मैं ले लूँ यहाँ पे 67 लूँ, 67 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालोगे। देखो सिंपली हम 2 लाइन इस तरीके से खींच लेंगे, ठीक है। तो पहले 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का 7 42, 42 दूनी 84, गुणा करके लिख देंगे। फिर 7 का स्क्वायर
49, यानी ये वाला ए हो गया, ये बी हो गया, तो यहाँ ए स्क्वायर होता है ये 2ab और ये होता है बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इकाई अंक कितना है 9, तो यहाँ 9 लिख लेंगे, ठीक है। अगर 4 को इसमें 84 में जोड़ेंगे तो 88, 88 का 8, फिर 8 को फिर यहाँ जोड़ेंगे 44 और 8 सॉरी 36 और 8 कितना हो गया 44, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया 44 89, ठीक है। समझिए बात को एक बार फिर समझा रहा हूँ कि 67 यानी 67 का स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो पहला इसका इकाई अंक 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36, फिर क्या करेंगे दूसरे वाले कॉलम में, तो 6 7 6 42, 42 दूनी 84, 2 का गुणा, ठीक है 84 लिख दिया। फिर 7 का स्क्वायर करेंगे 49, तो इसका इकाई अंक लिख लेंगे 9, बचाया भाई इकाई का अंक यानी 49 का 9, हासुल्ला का 4, और 4 को 84 में जोड़ेंगे 88, 88 का 8, हासुल्ला का 8, 8 को फिर 36 में जोड़ेंगे कितना हो गया 44, 44 को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 44 89 इसका, समझ रहे बात को। अब देखिए 72 को देखिए, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, अब 2 2 दूनी 4, तो इसका 4 का 4 ही रहेगा, कोई हासिल नहीं जुड़ेगी तो 8, अब हासिल 2 इधर जुड़ जाएगी, 49 और 2 कितना हो गया 51, तो इसका आंसर कितना हुआ 51 84, समझ रहे बात को। और देखिए मैं आपको और सिंपल बताऊं, जैसे आप कहोगे कि ये है कि नहीं पता नहीं है, तो आप जैसे 28 का करके दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, फिर 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 8 हुआ 2 64, 64 का लेंगे यहाँ 4, हासुल्ला का 6, 6 को 32 में जोड़ेंगे 38, 38 का 8, हासुल्ला का 3, 3 को फिर 4 में जोड़ेंगे तो 7, कितना हो गया 784। आप देख सकते हो यहाँ पे 28 का ये रहा 784, ठीक है। ऐसे 29 का निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 2 नाम 18, 18 दूनी 36, अब 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, इसका 81 का 1, हासुल्ला का 8, 8 को 36 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44, 44 का 4, फिर हासुल यहाँ जुड़ जाएगी, कितना हो गया 4 और 4 8, 841, ठीक है। देखिए 29 का 841 है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और जैसे और मैं आपको बता दूं, जैसे 98 है, 98 का स्क्वायर निकालेंगे तो देखो यहाँ वही प्रोसीजर है, 9 का स्क्वायर 81 और ये 9 8 72, 72 दूनी 144, 8 का 8 हुआ 2 64, 64 का 4, हंसुल्ला का 6, 6 को 144 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150, 150 की 0, हंसुल्ला का 15, 15 को फिर 81 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 96, 96 ये हो जाएगा, ठीक है 9604 हो जाएगा 98 का स्क्वायर। नहीं तो आप करके देख सकते हो, और मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ, देखो 98 गुणा 98 कर लीजिए आप, 8 हुआ 2 64 का 4, हंसुल्ला का 6, 8 नाम 72 और 6 78 का 8 सॉरी 78, फिर 9 का करेंगे 9 8 72 का 2, हंसुल्ला का 7, तो 9 नाम 81, 81 और 7 88, ऐड कर लो 4 8 और 2 10 की 0, 8 और 7 15 और 1 16, 8 और 1 9, ठीक है। वही मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इस तरीके से आप बड़े से बड़े नंबर का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिए हैं, स्क्वायर रूट निकालना और स्क्वायर भी करना बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर किसी की समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है। इस एनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में आपको अब क्यू रूट्स के बारे में बताऊंगा। जिस किसी का अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं मुझे, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बी सेफ।